अगर कोई और आपके लिए सोचने लगे तो क्या आपकी सोचने की ताकत कम हो जाएगी? आजकल हम चैट बोर्ड से पूछते हैं, एआई से ईमेल लिखवाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग सोचने से पहले ही चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। पर सवाल ये है, एआई का ज्यादा इस्तेमाल कहीं इंसान की बुद्धि को कमजोर तो नहीं कर रहा? वैज्ञानिकों ने इसी सवाल पे रिसर्च की और जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। 2023 और 24 में न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और एआई रिसर्चर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बड़ी स्टडी शुरू की। उनका मिशन यह समझना कि एआई का रोजमर्रा इस्तेमाल हमारे दिमाग की सोचने, सीखने और क्रिएटिविटी की क्षमता पर क्या असर डालता है। वैज्ञानिकों ने 2 ग्रुप्स बनाए। पहला ग्रुप को एआई टूल्स जैसे चैटबॉट, ऑटोमेटेड सॉल्वर और स्मार्ट सर्च इंजन दिए गए। उन्हें मैथ्स प्रॉब्लम, क्रिएटिव राइटिंग और डिसीजन मेकिंग टास्क सॉल्व करने थे। दूसरा ग्रुप अपने दिमाग और ट्रेडिशनल मैथ्स पर निर्भर था। दोनों ग्रुप की परफॉर्मेंस और ब्रेन एक्टिविटी को एफएमआरआई और ईईजी मशीनों से मॉनिटर किया गया। पहला नतीजा चौंकाने वाला था। एआई का इस्तेमाल करने वाले ग्रुप ने टास्क को 30% तेजी से पूरा किया, लेकिन जब दोनों ग्रुप को बिना एआई के एक सरप्राइज टेस्ट दिया गया तो एआई ग्रुप के कुछ मेंबर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल में कमी दिखी। वैज्ञानिकों ने इसे ऑटोमेशन बायस का नाम दिया। इसका मतलब है कि जब हम एआई पे ज्यादा निर्भर करते हैं तो हम अपनी सोचने की प्रक्रिया को बाईपास कर देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। स्टडी में यह भी पाया गया कि जिन लोगों ने एआई को टूल की तरह इस्तेमाल किया, जैसे कि आइडिया जनरेट करने, डेटा एनालाइज करना या रफ ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता पे कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव आउटपुट में 20% तक का इजाफा देखा गया। यहाँ साइंस की बात आती है। हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पे काम करता है, यानी वह खुद को इस्तेमाल के आधार पे ढालता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है, और हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी और लर्निंग के लिए जरूरी है, तब मजबूत होती है जब हम उन्हें चैलेंज करते हैं। अगर हम हर सवाल का जवाब एआई से लेते हैं तो इन हिस्सों की एक्टिविटी कम हो सकती है। लेकिन अगर हम एआई को अपने दिमाग का पार्टनर बनाते हैं, जैसे कि जटिल डेटा को समझने या नए आइडिया को स्पार्क करने के लिए, तो हमारा दिमाग और भी तेज हो सकता है। स्टडी में पाया गया कि एआई का सही इस्तेमाल करने वालों के ब्रेन स्कैन में क्रिएटिव और एनालिटिक्स न्यूरल नेटवर्क्स ज्यादा एक्टिव थे। यानी एआई आपके दिमाग को सुपरचार्ज कर सकता है अगर आप उसे सही तरीके से यूज करें। स्टडी में यह भी देखा गया कि जिन लोगों ने एआई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, उनकी तुलना में एआई यूजर्स ने कुछ ज्यादा टास्क में ज्यादा डाइवर्स और ओरिजिनल आइडियाज दिए। उदाहरण के लिए, एक क्रिएटिव राइटिंग टास्क में एआई की मदद से ड्राफ्ट बनाने वाले ने ज्यादा यूनिक स्टोरी लिखी, लेकिन जो लोग एआई पे पूरी तरह निर्भर थे, उनके स्टोरी में ओरिजिनलिटी कम दिखी। यहाँ एक और बात सामने आई। एआई का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले में कॉग्निटिव ऑफलोडिंग देखा गया, यानी दिमाग ने सोचने का काम एआई को आउटसोर्स कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने एआई का सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट तौर पे लिया, उनके दिमाग ने ज्यादा न्यूरल्स कनेक्शन बनाए। यह ठीक वैसा ही है जैसे जिम में वेट लिफ्टिंग करने से मसल बनती है। एआई को सही तरीका से यूज करने से आपका दिमाग भी मस्कुलर हो सकता है। तो क्या एआई आपकी बुद्धिमत्ता को नुकसान पहुंचाता है? जवाब उतना साधारण नहीं है जितना लगता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप एआई को अपने दिमाग के बैसाखी बनाते हैं या एक सुपर पावर। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप एआई को अपने दिमाग का रिप्लेसमेंट बनने देंगे तो हाँ, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन अगर आप इसे एक पार्टनर की तरह यूज करते हैं जो आपके आइडियाज को बूस्ट करे, ना कि उनकी जगह ले, तो आप अपने दिमाग की अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।